अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। थोड़ा सा आप लोग इधर हो। असल में उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और आपको उनकी मजबूरी दिखाई नहीं दे रही है। क्या जरूरत है नबी की? क्यों जरूरत है अली की? और क्यों मुहताजी है वली की? तो इस रात में कुछ बात होगी नबी पर, कुछ अली पर, कुछ वली पर। बगैर खुदा को माने मजहब में, दीन में दाखला होता ही नहीं। किसी जबान में खुदा को मानो, अरबी में अल्लाह, रब, फारसी में परवरदिगार, खुदा, हिंदी में ईश्वर, अंग्रेजी में गॉड ऑलमाइटी मानना है। बगैर खुदा को माने हुए दीन में दाखला नहीं है। अब अगर खुदा को कोई मानने वाला है तो वो आस्तिक है, और नहीं मानता तो नास्तिक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता, खुदा को हम माने कैसे? जिसका हमें इल्म हो, हम उसी पर तो ध्यान देंगे जिसका हमें इल्म हो। और इल्म हमको होता है 5 चीजों से, जो हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। वी हैव 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और थ्रू दीज सोर्सेज आई गेट नॉलेज। 5 से, जैसे हमें ये इल्म कि ये काला है या पीला है, ये इल्म हमें आंख से हुआ। ये आवाज मर्दाना है या जनाना है, ये हमें इल्म कान से हुआ। बेशक। ये खुशबूदार है या बदबूदार है, ये इल्म हमें नाक से है। बेशक। ये खुश जायका है या बद जायका है या बेजायका है, इसका इल्म हमें जबान से हुआ। बेशक। ये कड़क है कि नरम है, ठंडा है कि गर्म है, इसका हमें हाथ से हुआ, लम्स से, टचिंग से। तो हमें जितना इल्म होगा, या तो हाथ से होगा, या नाक से होगा, या आंख से होगा, या कान से। मगर मेरा अल्लाह आंख देख नहीं सकती, हाय हाय हाय, कान सुन नहीं सकती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबान चख नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकती, सुभान अल्लाह, हाथ छू नहीं सकता। तो जी ऐसे खुदा को हम माने कैसे? क्या बात। क्योंकि जो हमारे इल्म में आए तो हम उसे माने, हम जाने, जाने तब पहचाने। जानने का तरीका ही नहीं, जानने का रास्ता ही नहीं, क्योंकि खुदा दिखता नहीं,
खुदा को सुन सकते नहीं, खुदा नजर आता नहीं, खुदा चखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि गायब है, गैबुल गायब है, सबसे बड़ा गायब है, उसे देखा नहीं जा सकता। तो जरूरत है उस गायब पर ईमान लाने के लिए वाह, एक ऐसी जात की जो खुदा तो ना हो मगर उस गैब का जानने वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब, उसने अपने को पहचानवाने के लिए जिस नबी को भेजा वो आलिम गैब। सुभान अल्लाह। अब अगर नबी आलिम गैब नहीं है तो किस भरोसे पे खुदा को एक माना जाए? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस कौम में नबी नहीं होता वहां खुदा भी एक नहीं होता। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी झूमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विदेश जाने की जरूरत नहीं, अपने देश पर ही एक नजर डालो। करोड़ों हैं, उनके पास नबी नहीं है। वाह 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 वाह। 33 करोड़ देवताओं की भीड़ में एक भी नबी नहीं है। क्या बात। तो उनके पास नबी नहीं तो उन्हें यह भी नहीं मालूम खुदा कितने हैं। बेशक। तो जहां नबी होगा वहीं इल्म गैब होगा, और जहां इल्म गैब होगा वहीं गैबुल गैब का अकीदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हमको नबी ये बताने आया है कि लोगों भिवंडी कहां है, अमेरिका कहां है, वाशिंगटन कहां है, पेरिस कहां है, ये बताने आया? क्या हमें नबी ये बताने आया है कि जमीन के नीचे पानी है, कि जमीन के नीचे पेट्रोल है, कि जमीन के नीचे लोहा है, या जमीन के नीचे कोयला? ये बताने आया? जो चीजें हम अपनी पांचों कुव्वतों से जान सकते हैं वो बताने नबी नहीं आया। हम आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से जिन चीजों को जान लेते हैं वो बताने नहीं आया। हम तार जोड़ लेते हैं वो बताने नहीं आया। हम लेटर्स को जोड़ करके वर्ड्स बना लेते हैं ये बताने नहीं आया। हम मौसम का मुतालिया करके बारिश का अंदाजा लगा लेते हैं ये बताने नहीं आया। इस जमीन के अंदर सिर्फ मिट्टी है, 6 फीट नीचे सिर्फ बालू है, मोरंग है, 6 फीट नीचे पत्थर है, रेती है, ये बताने नहीं आया। ये तो हम अपनी मशीनरी से जान सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जान सकते हैं, हम अपनी साइंटिफिक सलाहियत से जान सकते हैं कि नीचे जमीन के क्या है। ये बताने नबी नहीं आया। जो चीज साइंस से मालूम हो जाए वो बताने नहीं आया। जो कैलकुलेशन से मालूम हो जाए वो बताने नहीं आया। जो विज्ञान से मालूम हो जाए वो बताने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया है कि कब्र में अजाब होगा कि नहीं, कब्र में सवाल होगा कि नहीं, तो सवाल होगा तो कौन सा सवाल होगा, तो जवाब होगा तो कौन सा जवाब होगा। ये साइंस की ताकत नहीं जो कब्र के सवालों को बता सके, इसके लिए नबी की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह। चलो अभी मैंने एक दावा ठोक दिया कि जनाब
हुजूर अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफ अलैहि रहमत व रिजवान का जवाब पूरे भारत में नहीं है, बोल दिया। अकीदत हो, मोहब्बत हो, जो कहो बोल दिया। मगर तर्क संगत बात कहोगे तो दूसरे मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जो बोल दूं सारा जमाना मानेगा। जाहिल के सर पर शरीयत का ताज रख दिया जाए, काहे कोई मानेगा? एक लूम चलाने वाला हेलीकॉप्टर चला रहा है, कौन मानेगा? लेकिन एक कैप्टन वो हेलीकॉप्टर चला रहा है, जमाना मानेगा। मगर खड़ा होकर एक साहब पूछने लगे, हाशिमी मियां, हुजूर अशरफुल उलमा के बारे में जो आपने कहा, इतना तो मैं भी जानता हूं कि महाराष्ट्र में उनका जवाब नहीं, मध्य प्रदेश में उनका जवाब नहीं, यूपी बिहार में उनका जवाब नहीं, पर आप बोले पूरे भारत में। क्या पूरे भारत की नॉलेज है आपको? मैं कहा हाँ, कमोबेश। शायद ही कोई इलाका हो जहां मैं न गया हूं। त्रिपुरा गए, नागालैंड, पागल हूं जो नागालैंड जाऊंगा। जब मैं पैदा हुआ तो कपड़ों में लोगों को देखा, मैं जवान हुआ तो कपड़ों में लोगों को देखा, बुढ़ा हो गया हूं सब कपड़ों में देख रहा हूं, वहां कौन जाएगा? जो होगा भागा वो जाएगा नागा। आप नागालैंड नहीं जानते? नहीं जानता। त्रिपुरा नहीं जानता। मेघालय नहीं जानता। वहां कोई अशरफुल उलमा जैसा हुआ तब? जहां तुम नहीं जानते वहां कोई उनसे जैसा हुआ? दावा वही करो, नॉलेज जहां तक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केरला गए, मैंने कहा जब मैं खाने में करेला नहीं खाता तो केरला का है तुझे? केरला में कोई अशरफुल उलमा जैसा हुआ तब? दावा वही करो। लॉजिक यही है, जहां तक तेरी नॉलेज हो तो मेरा ये कह देना कि अशरफुल उलमा का जवाब पूरे भारत में नहीं, वही मानेगा जो हाशमी की नॉलेज को पूरी भारत पर मानता हो। सुभान अल्लाह, बेशक। हाशमी पूरा इंडिया जानता है और इस अपनी नॉलेज की रोशनी में कह रहा है कि अशरफुल उलमा का जवाब पूरे भारत में नहीं है। मेरे दोस्त बिला तशबीह, जब मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने ने पूछा आपकी नॉलेज कहां तक है? सुभान आप अल्लाह। मक्के में पैदा हुए, ताइफ में चले गए, मदीना चले गए, हिजाज में रहे, मान लिया मक्के में कोई दूसरा खुदा नहीं है, ताइफ में कोई दूसरा खुदा नहीं है, मदीने में कोई दूसरा खुदा नहीं है। मगर हुजूर जहां आप नहीं गए हैं वहां कोई दूसरा खुदा हुआ तब? अमेरिका में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? तो इश्क कहता मेरा नबी अमेरिका को भी जानता है। कनाडा में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? मेरा नबी कनाडा को भी जानता है। यूरोप में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? मेरा नबी यूरोप भी जानता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? मेरा नबी ऑस्ट्रेलिया को भी जानता है। धरती पर कोई दूसरा खुदा हुआ, रसूल धरती को भी जानते हैं। आकाश में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? रसूल आकाश भी जानते हैं। पाताल में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? पाताल भी जानते हैं। माजी में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? नबी माजी भी जानते हैं, हाल को भी जानते हैं। मुस्तकबिल में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? मेरा नबी मुस्तकबिल भी जानता है। अब जितना तुम रसूल के इल्म को ज्यादा से ज्यादा मानोगे उतना ही अल्लाह की वहदानियत को दिल से मान सकोगे, दिमाग से मान सकोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। ये न कहना
कि रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं, रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अगर दीवार के पीछे की खबर नहीं है और दीवार के पीछे दूसरा खुदा हुआ तब तो अल्लाह को एक साबित करने के लिए बेशक इल्म रसूलुल्लाह की जरूरत है। बेशक। अब जितने कंजूस मक्खी चूस हुजूर के इल्म को घटाते हैं उतने ही तौहीद के अकीदे में शुबहात पैदा करते हैं। अल्लाह कहने लगे हम तो अल्लाह को एक साबित कर सकते हैं बगैर मदद के। चल ट्राई कर ले। अल्लाह एक है, कैसे मालूम? कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिएगा, वो अल्लाह यक्ता है, एक है। वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अहद है। ये क्या है? क्या बोला तू? कुल हुवल्लाहु अहद क्या है? आए थे तेरे को कैसे मालूम? कुरान में है। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। तुझको कैसे मालूम अल्लाह का कलाम? रसूलुल्लाह ने बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ बच के जाओगे? है सुभान अल्लाह। तो रसूल का इल्म अगर शहरे इल्म है, रसूल का इल्म अगर टाउन ऑफ नॉलेज है तो हु इज गेट ऑफ नॉलेज? है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नबी का इल्म मदीनतुल इल्म है तो बाबुल इल्म कौन? सुभान अल्लाह। जिसे मदीनतुल इल्म कहते हैं वाह, वो नबी है, नबी। और जिसे बाबुल इल्म कहते हैं वो अली है, अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का अंदाज देखो, कि वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, उस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाने उम्महानी में आराम कर रहे थे। इस वक्त वो मकाने उम्महानी हरम काबा में है और मस्जिद हराम से रसूल को लेके चले और मस्जिद अक्सा। वो कुरान में इसका जिक्र है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब मस्जिद अक्सा में जब सरकार पहुंचे तो बहुत ही प्यारी बात है और हर फिरके ने इसे मान लिया, ये बड़ी मेहरबानी है कि रसूल पाक ने मस्जिद अक्सा में अंबिया को नमाज पढ़ाई। इसमें कोई नहीं है लड़ाई। तस्लीम शुदा है नबी की ये बढ़ाई कि सारे नबियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई और अल्लाह ने अपने हबीब की बुलंदी दिखाई। सुभान अल्लाह। ये बात तो सब मान गए, गहराई में क्यों नहीं जाते? कब तक समुंदर की सतह पे तैरते रहोगे? अंदर डूबोगे तब मोती मिलेंगे। सुभान अल्लाह। अब आइए अपनी तवज्जो को समेटिए। नबी मुसल्ले पर खड़े हैं इमामत के, सारे अंबिया पीछे नमाज में खड़े हैं। देखे कितने लोग कैच करते हैं। एक ही जुमला बोलूंगा, बहुत अलग खींचूंगा नहीं, आप समझो। नबी इमामत कर रहे हैं, अंबिया जमात में खड़े हैं। सुनो भिवंडी वालों, नमाज मुर्दों के लिए नहीं होती। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नमाज मुर्दे नहीं पढ़ते। सुभान यकीन अल्लाह। ना हो तो बाबा दादा की खोद के देख ले, मुर्दों पे नमाज है नहीं। अब जो नमाज पढ़े वो मुर्दा नहीं। वाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक यही तो दिखा रहे हैं। सुभान। तू मुझे क्या मुर्दा समझेगा? 1,24,000 अंबिया में कोई मुर्दा नहीं है। नारे रिसालत, फैजान हुजूर अशरफुल उलमा, गाज़ी मिल्लत, अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको ये पता था कि हाशमी यहाँ आने वाला है, तब तुम जमा हो गए? जगह मालूम, पोस्टर, फेसबुक, इंटरनेट, अल्लाह जाने कौन कौन से साधनों से तुम्हें पता चला। माउथ प्रोपेगेंडा, डोर टू डोर, मस्जिदों में शोर, लगाया पूरा जोर। आ रहे हाशमी मियां, तब तुम इतना जमा हुए, तुम्हें पहले खबर की गई। जिब्रील अचानक, है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बुराक अचानक, वाह। नबी मस्जिद अक्सा पहुंचे अचानक। बेशक। तो इन नबियों को किसने बताया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि सुभान। रसूल मस्जिद अक्सा में है? वाह। हर नबी कब्र में, क्या बात है। मूसा कब्र में, जकरिया कब्र में, यह्या कब्र में, आदम कब्र में, शीश कब्र में, नूह कब्र में, कोई इराक में, कोई सीरिया में, कोई जॉर्डन में, कोई मिस्र में। वाह। फिर और रसूल पाक मस्जिद अक्सा में। तो इन नबियों को किसने बताया? चलो नबी आ गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अंबियाए कराम को किसने इंफॉर्मेशन दिया? मूसा कब्र से निकले, आदम कब्र से निकले, और आदम से लेकर आके सारे अंबिया आ गए। नमाज पढ़ी, रसूल पाक ने नमाज पढ़ाई। तो जब नबी मुर्दा नहीं होता, वाह। कब्र में है मगर नमाज पढ़ता है, सुभान अल्लाह। और जब चाहे बाहर आके पढ़ता है। वाह सुभान अल्लाह। मैं तुमको सलाम करूंगा, अपनी जमात का एक भी मौलवी निकाल के लाओ जो कब्र से बाहर आके नमाज पढ़ के दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर वो नमाज पढ़ता है तो मुकल्लफ है, और अगर मुकल्लफ है तो जिंदा है। जमात जिंदा है तो इमाम कैसे मुर्दा होगा? भिवंडी वालों में तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुम में बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं। और अगर कोई गफलत का मारा है, मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, इसी जलसे में वो पक्का इरादा करके उठेगा कि मौला के ही आगे सर झुकाओ, ताकि किसी और के आगे सर न झुकाना पड़े। वो एक सजदा जिसे तू गना समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को नजात। सुभान अल्लाह। वाहदहू ला शरीक की बारगाह में सजदा करना बड़े शरफ की बात है। लेकिन यार तुम्हारा बेटा कब नमाज पढ़ेगा? कब नमाज पढ़ेगा? जब माँ बाप उसे नमाज देंगे। बेशक। वो का जाने माँ के पेट से बाहर आया कि नमाज क्या है, नमाज देना है। यही हमारा भी हाल है। जब हमें नमाज मिली तब हमने पढ़ा, जब हमें रोज़ा मिला तब हमने रोज़ा रखा, जब अरकाने हज मिले तब हमने हज किया, जब हमें फर्जियत ज़कात मिली तब हमने ज़कात दिया, जब हमें नमाज पाँचों वक्त की नमाज मिली तब हमने नमाज पढ़ाई ना। नादानो अक्ल के नाखून अशफुल उलमा की निस्बत से ले ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसो ख्वाजा के सदक़े में रब से अशऊर मांग ले। हम हैं
तुम हो, करोड़ों सुन्नी, लाखों वो, सबने नमाज पढ़ी मगर पाने के बाद पढ़ी। एक हम तुम हैं, नमाज पाने के बाद पढ़ते हैं, और एक मेरा नबी है, नमाज अभी मिली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लामका में मिलेगी, वाह, लामका में मिलेगी। बेशक। मिलने से पहले ही नबियों को नमाज पढ़ा दिया। नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मिली थी नमाज सरकार को, तब 50 टाइम की थी, 50 टाइम्स। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार कर रहे हैं, और अल्लाह 50 वक्त की नमाज दे या 100 वक्त की नमाज दे, सरकार अल्लाह पर उसके दीदार, उसकी तजल्ली में गुम रहेंगे, या माल देखेंगे कि 100 है कि 50 है। वाह, एक मुरीद है, तड़पता हुआ मुर्शिद के पास गया, और मुर्शिद के पास गया, नैनों से नैना मिला के आंखों से आंखें मिलाया। जब उसने भूल गया कि उसकी पोजीशन क्या है। है बहुत खूब। अब तो लोग अपने पीर से आंख नहीं मिलाते, क्योंकि आंख से मिलाएंगे तो प्यार होगा। अबे बगैर आंख मिलाए किसी का प्यार हुआ है क्या? वक्त से पहले भी आंखें मिल जाती हैं, तो वक्त से पहले भी प्यार हो जाता, चाहे माँ बाप निकाल दें। मगर सारा खेल आंखों का है। आंखें हुई 4, मिल गया मेरा यार। इबलीस भी जानता है यार, ये आंखों से मामला बड़ा करामत का। अगर कहीं आंखों में वली आ गया, आंखों में गरीब नवाज आ गया, अगर आंखों में गौसे आजम आ गया, सुभान अल्लाह, अगर आंखों में अशरफुल उलमा आ गए, सुभान अल्लाह, तो ये आंखें दिल की तरफ सप्लाई कर देंगी, क्योंकि आंखों से लिया जाता है और दिल में रखा जाता है। बेशक। तो अब सुन्नियों को बर्बाद कैसे किया जाए? तो इनकी आदत ही बदल लो, ये आंख से मिला ही नहीं, हाथ बढ़ाएं, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, खाली हाथ बढ़ाया, खाली हाथ खींच लिया। और सुध बुध में भूल गई तो से नैना मिला के। है सुभान अल्लाह। कीमती कागज सब तन खाइयो, पूरे बदन को कौवा तू खा जा, मेरी दोनों आंखों को मत खाना, इसमें पिया मिलन की आस है। आंख की कीमत समझो। सुभान अल्लाह। वो कौम जो अदब सिखाने आई थी, हाथ बांधने में, नमाज में मुकम्मल अदब है, रुकू अदब है, सजदा अदब है, खड़े हो जाओ तो हाथ बांध करके खड़े हो। कोई रुकन नमाज में ऐसा नहीं है, डंडा मार ऐसा है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बंधा ही रहेगा अदब से, अदब ही से बंधा रहेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मुंह से खाना खाना चाहिए, नाक से खाओगे? आंख से दर्शन करना चाहिए, हाथ से करोगे? अरे हाथ से लिया दिया जाता है, वो तो करते नहीं। हाथ से लेना देना होता है ना। खाली हाथ में बढ़ा दिए, क्या ले रहा हो? कुछ नहीं। कुछ दे रहे हो? नहीं। तब क्या कर रहे हो? आंखें मिला रहे हो, क्यों? हुजूर मेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए, आंखें मिला रहा हूं। और फिर आंखें झुका लिया। अबे झुकाया क्यों? कहा दिल में उतार रहा हूं। सुभान अल्लाह। आंखों से लेके दिल में उतारने का नाम सच्ची मोहब्बत है। और बाकी आपसे बेअदबी करवाई जाती है, जो तुम बगैर इरादे के कर बैठते हो। इरादा तो नहीं है बेअदबी करने का, लेकिन वो बेअदबी ही है। मैं उतरूं, मुझे लोग घेर लेते। क्या हाथ में आया? कुर्ता। किसका है? चाइना मेड। क्यों? मुर्शिद की जात में डूब जाओ, जात से प्यार करो, जात से, कपड़ों से नहीं।
उसकी जात में फैला हो जाओ। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने इसको देखा, कभी आपने साहबे कराम को नहीं देखा होगा कि नबी करीम पे टूट पड़ो। ऐसा रास्ता देते थे कि अगर सहाबा के सर पर गिलास रख दिया जाए तो पानी छलकने न पाए, इतने अदब से खड़े होते। सुभान अल्लाह। अगर कबूतर सर पर बैठा दिया जाए तो कबूतर उड़ेगा नहीं, पेड़ की तरह खड़े हो जाते थे। सुभान तुम्हारा क्या हाल है? तुम क्यों धक्के देते हो? क्या दीदार काफी नहीं? हाय हाय हाय। आंखों से दीदार हो, दिल में प्यार हो, वाह, बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह। तो दम मदार हो, बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह। क्या करते हैं आप? अब देखिए 50 का दीदार इलाही में बाहोशो हवास रहना ही मौजिजा। ख्याले सलात कैसे रहे? सुभान अल्लाह। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, बोले या रसूल अल्लाह, गौर से देखा, नबी को छुआ नहीं मूसा ने, टच भी नहीं किया, आंखों पे आंखें लगाकर पूछा क्या हुआ? बोले वो अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 50 वक्त की नमाज दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा है। आपके उम्मत पर ये बहुत बड़ा लोड है, बार वजन आ जाएगा, है ना? उम्मत का ख्याल आया नबी को। सुभान अल्लाह। अभी तक जलवों में डूबा हुआ, वाह वाह, तजल्लियों में मुनहमिक, बेशक, दीदारे इलाही में मसरूफ आंखें, जैसे ही ख्याले उम्मत। हाय हाय हाय। नबी करीम वापस चले गए, खुदा की बारगाह में पहुंचे। इलाहुल आलमीन, ये 50 बहुत ज्यादा है, कम कर दे। मर्जी रब ही की रखी, कितना कम कर दे तेरी मर्जी, बस कम कर दे। अल्लाह ने 50 को 45 कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के बाप 45, हुजूर ये भी ज़्यादा है। तो 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। तो अल्लाह ने 10 कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह और जाइए और कम कराइए। अब जब गए तो अल्लाह ने 10 को 5 कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले या रसूल अल्लाह, क़यामत तक के लिए नमाज जा रही है, और कम कराइए। कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो आगे नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे मुसलमानों में जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो और कम करवा दीजिए। ये बताओ, भिवंडी वालों ईमानदारी से सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? आज की तारीख में है ना, ये 2014 में है ना, नमाज नहीं पढ़ते। और मूसा अलैहिस्सलाम को कब से मालूम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल मेराज की रात में वहां से कलीमुल्लाह की आवाज बुलंद हो रही है कि सब नहीं पढ़ेंगे। वाह। तो जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब ऐसा हो, सुभान तो अल्लाह, हबीबुल्लाह का इल्म गैब कैसा होगा? नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, अशरफी झूमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, जब पता नहीं वो हमारे लखनऊ के लहजे का जुमला है, तो उम्मीद है कि आप लोग उसे ज़रूर कैच करेंगे। या रसूलुल्लाह 5 वक्त की नमाज है, इसे और कम कराइए। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह के कलीम, वाह, रब ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। वाह। जुमला ये दे रहा हूं कि नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। नारे
रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब एक खुशखबरी तुम लोगों को सुनाता हूं, पूरे भिमड़ी में मशहूर कर देना, भिवंडी में। सुभान अल्लाह। खुशखबरी, गुड न्यूज। ऐसे मुसलमानों को बहुत कम शुभ समाचार सुनने को मिलता है, ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है दिल्ली से बंबई तक। अब एक खुशखबरी मैं सुनाता हूँ, गुड न्यूज फॉर एवरीबडी। आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें। कितनी? 5 वक्त की पढ़ें, सवाब 50 टाइम का मिलेगा। सुभान अल्लाह। गुड न्यूज। सुभान अल्लाह। पढ़ो 5, लो 50 टाइम की नमाज का सवाब। मैं तो रुका, मौला ये समझ में नहीं आया, 5 वक्त की नमाज में पढ़ूं तू सवाब 50 वक्त का देगा? ये तो कोई बंदा हिम्मत नहीं करेगा। 5 दिन लूम चलवावे, 50 दिन कर दे। पाँच साल घर में रहने दे, 50 साल ना निकाले। 5 घंटा काम करो, 50 घंटा की सैलरी लो। टाटा बिरला डालमिया बोलेंगे ऐसा करूंगा तो फुटपाथ पे आ जाऊंगा। ये अल्लाह की जात है। 5 पढ़वा कर 50 का इनाम। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा मौला 5 पढ़ी थी तो 5 ही का सवाब दिया जाता, 50 का सवाब क्यों तू दे रहा है? विजदान ने जवाब दिया, हाशमी नबी ने नमाज को कम करवाया, अल्लाह ने नमाज कम कर दिया, सवाब को कहां कम कराया जो सवाब कम हो। नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अशरफुल उलमा, गाज़ी मिल्लत। अब इसी पर आप जोश में आ गए, कोई खफा हो गया, बोला इससे पता चलता रसूल को इल्म गैब नहीं है। इस वाक़े से पता चलता इल्म गैब नहीं। मैंने कहा वो कैसे भाई? कहा अगर इल्म गैब होता, हाय हाय इल्म गैब होता तो पहले ही राउंड में कह देते अल्लाह 50 काय को दे रहा है, देना तो 5 ही है, तू 5 दे मैं चलूं। इल्म गायब होता, 5 की हद मालूम होती तो पहले ही कंसेशन में 5 ले लेते। चलो 50 लेते वक्त ख्याल नहीं आया, लेकिन जब गए तो ये तो पता है ना 5, तो 5 लेके आना था। 5 पता होता तो 5 लेके आते, पता नहीं था, इल्म गैब नहीं था, इसलिए 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15। धीरे धीरे अल्लाह ने घटाया। पता ही नहीं था मुस्तफ़ा को कि 5 ही लेना, नहीं तो 50 से 5 ले लेते तो 45, 40, 35, 30, 25 ये तो ना होता। तब एक सुन्नी बोला बाबू कोई तुम्हारा भी बड़का निकला। अगर गुस्ताखियों में कोई तेरा बाप निकला, तूने नबी को कहा तेरा कोई बाप निकला बोलेगा, इस वाक़े से साबित होता है अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। कहाँ? वाक़े से तो यही पता चलता अगर अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब रसूल कम कराने आए थे तो 50 का 5 करके दे देता। उसको भी नहीं पता था कितनी बार आएंगे, तभी तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अल्लाह को पता होता तो पहले ही राउंड में 50 का 5 देता, कहता जाओ इतना ही है। धीरे धीरे घटाना। क्या अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं था? तब मचल के बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है।
मैं बोला धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। सुभान अल्लाह। धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। हाशिमी उस खानवादेश का खून है जहां खुदा की बंदगी का भी मेराज है। सुभान अल्लाह। और नबी की मोहब्बत भी उरूज पे है। सुभान अल्लाह। मैं खुदा का बंदा हूं, बंदा होने के नाते बताऊंगा अल्लाह की हिकमत क्या है धीरे धीरे घटाने में। और रसूल का उम्मती हूं, मैं फिर रसूल की मसलहत बताऊंगा धीरे धीरे घटाने में। नबी की मसलहत क्या है, पहले अल्लाह की हिकमत दिया। 50 वक्त की नमाज लेके जब रसूल चले मूसा के पास, अल्लाह अलिमुल गैब, सुभान अल्लाह, अल्लाह अलिमुल गैब। तो मालूम है कि मूसा लौटाएंगे, अब क्यों लौटाएंगे ये भी मालूम। मूसा अलैहिस्सलाम आपके लौटाने में वजह क्या है का दो का फायदा मेरे सामने था, दो का फायदा। सरकार किसका किसका, एक उम्मते रसूल का फायदा, पढ़े कम ले ज्यादा, 5 वक्त भी पढ़े 50 वक्त का सवाब ले। ये तो मुझे, क्योंकि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि इसी वजह से उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। तो एक फायदा तो ये होगा कि उम्मत का बोझ हटेगा और सवाब वहीं का वहीं रहेगा। और मेरा भी फायदा है, माई ओन पर्सनल बेनिफिट एंड माई ओन पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा भी फायदा। सरकार आपका क्या फायदा? बता, जब नमाज कम कराने जाएंगे तो किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। और जब कम कराएंगे तो किसको देखेंगे? अल्लाह को। और जब मुझे बताने आएंगे तो मैं इनकी आंखों में, सुभान अल्लाह, अल्लाह का नूर मुस्तफा की आंखों में, सुभान अल्लाह, तजल्लियात इलाही मुस्तफा की आंखों में, नूर इलाही देखूंगा। ये जात देख कर आएंगे, मैं देखने वाली आंखों में उन्हें देखूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही मैं सुन्नियों तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मुर्शिद से आंख मिलाना और है, हाथ मिलाना और है। सुभान अल्लाह। ये खुदा को देख करके आएंगे, 3 देखने वाली आंखों को मैं देखूंगा। अल्लाह अलिमुल गैब है, अल्लाह अलिमुल गैब है, उसे मालूम है। अगर मैंने 50 को 5 किया तो मूसा एक ही बार देख पाएंगे, मूसा एक ही बार देख पाएंगे। 50 को अगर एक बार मैंने 5 कर दिया तो मेरा कलीम जो मुश्ताक़े दीद है, जो दर्शन करना चाहता है, एक ही बार देखेगा। इसीलिए अल्लाह की हिकमत ये है, 50 45 से लेके जाओ, मूसा देख लो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो। धीरे धीरे न घटाता तो अल्लाह के नूर को चश्मे मुस्तफा में मूसा एक बार देखते, धीरे धीरे घटाया ताकि कलीमुल्लाह 9 बार देखे। नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह जानते हैं कि खुदा की जात को मैंने अभी तक नहीं देखा, जात किबरिया को कलीम ने नहीं देखा। तूर पे जो देखा वो जात की तजल्ली नहीं थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जात की तजल्ली नहीं थी, वो सिफत की तजल्ली, और वो भी डायरेक्ट नहीं, तूर के वसीले से। जुमला पसंद है तो दुआ देना। तूर के वसीले से, यही तो मूसा कहना चाहते थे कि पहले मैंने तूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। नारे रिसालत,
अशरफी दूल्हा। जब नारा लगाए तो आप चुप रहिए। आप देखें, एक बात अभी अचानक आ गई, ये बोल लूं। ये मेराज का वाकया बयान नहीं करना, बल्कि ये बताना है कि मेराज जो है उसको अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो सबका लबू लबाब यह है कि अल्लाह ने बुलाया अपने हबीब को कुर्बत के लिए, मका से ला मका कुर्बत के लिए, कायनात का मुशाहिदा करवाया कुर्बत के लिए, निशानियां दिखाई कुर्बत के लिए, बरकतों का नुज़ुल हुआ कुर्बत के लिए, दना फतदल्ला फकाबा खाबा कौसैन हुआ दना कुर्बत के। रसूल गए मेराज की रात कुर्बत के लिए। सुन लियो, अपनी किस्मत में नाज करो कि मेरा नबी एक बार गया, सुभानल्लाज़ी अस्सला बि अब्दिही, एक बार गया कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए 9 बार जा रहा है उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह। और वही नमाज लेकर जब मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, दिया, सबसे पहले नबी करीम ने खुद पढ़ा, पढ़ाया, सिखाया। आओ नबी की एक नमाज पर नजर डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर का सना पढ़ा, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, रुकू में गए, खड़े हुए सजदे में गए। सजदे की सही तस्वीर यह है, आपका माथा जमीन पर या मुसल्ले पर या नमाज पर माथा होना चाहिए, नाक बल्कि उसकी हड्डी जो ऊपर है वो भी बेहतर है कि रहे, और आपके 10 उंगली जो हाथ की है इसकी हथेली ज़मीन पर हो, 10 उंगली का रुख काबे की तरफ हो, दोनों घुटना जो है ज़मीन पर हो, और पैर की 10 उंगली मुड़ी हो काबे की तरफ, सजदे की हालत। ऐसा नहीं कि टांग पीछे को खड़ा कर लो या अंगूठे पे खड़ा कर लो, नहीं, दबना चाहिए। अंगूठा तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नमाज ही दोहराना पड़ेगा, वाजिबुल इआदा हो जाएगी। मगर 10 मुस्ताहब है, सुन्नत है, 10 मुड़ी हो। अब बताइए, जब सजदे में ऐसी सिचुएशन होगी, गौर करो, हथेली भी है, नाक भी है, सर भी है, और पीठ का लेवल बिल्कुल ऐसा है कि गिलास रख दो तो पानी गिरे नहीं, क्योंकि पीछे टांगें उठी भी हैं बैलेंस के लिए 10 उंगली काबे की तरफ। तो एक आम उम्मती जब नमाज पढ़ता है और सजदे की हालत होती है तो बहुत ही इत्मीनान वाली जगह होती है पीठ। अब नबी सजदे में हो तो कैसी बढ़िया सिचुएशन होगी। कहां से घूमते फिरते इमाम हुसैन आ गए, नाना की पोजीशन को देखा, बोले सेफेस्ट सिचुएशन है, पीठ पर बैठ गए। रसूल पाक ने सजदे को तूल कर दिया, तस्बीह बढ़ा दी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार कह के 5 बार कह के सर उठा सकते थे, मगर जब इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गई तो गिनती बंद। अच्छा, सजदे में तुम्हारी क्या हालत होती है? चाहे साल में 2 ही बार पढ़ो,
हफ्ते में एक ही बार पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे रोज़ाना पढ़ो। होती क्या है, अबे जब माथा ज़मीन पे होगा, नाक की हड्डी तक ज़मीन पर होगी तो कुछ दिखेगा, आगे कुछ दिखेगा तो पीछे कैसे देख पाओगे? आगे तो देख ही नहीं पाते सजदे में। मगर नबी मैं तुम पे कुर्बान, सजदे में आप कैसे जान गए कि पीठ पर है हुसैन? अल्लाह। अब जब मेरा नबी पीठ पीछे की खबर रखता है तो अब ये से तौबा कर लो जो तुमने कहा दीवार के पीछे की खबर नहीं। पहचान गए मेरे नबी, मेरा हुसैन है, दिल का चैन है, फातिमा का नूरुल ऐन है। पहचान गए, मगर सर उठा नहीं रहे हैं, मगर सर उठा नहीं रहे। सर मैंने उठा दिया तो कहीं हुसैन गिर ना पड़े, उसके नाजुक बदन में खराश ना आ जाए। भिवंडी के हुजूर मुसलमानों तवज्जो चाहूंगा, मेरा नबी, मुहावरा दे रहा हूं उर्दू का, मेरा नबी नबी होते हुए हुसैन को गिराने के लिए सर न उठाए, हुसैन को गिराने के लिए सर न उठाए। वो नबी कब गवारा करेगा कि कोई हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए? हुजूर सजदे में जबान से कह रहे सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। क्या कह रहे हैं जबान से? सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। और दिल में अभी भी हुसैन पीठ पर हैं, अभी भी हुसैन पीठ पे हैं, अभी भी पीठ पे हैं। दिल में, ज़हन में, ख्याल में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अब सिचुएशन क्या है मेरे आका की? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अभी भी हुसैन पीठ पे हैं, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ पे हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान। जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। सुभान अल्लाह। कितना कीमती है हुसैन, सुभान अल्लाह। कितने अजीम है हुसैन, सुभान अल्लाह। कितने बेमिसाल हैं हुसैन। बेशक। एक बात बगैर खौफ के, बगैर डरे हुए बोल लूं, मेरे नबी ने सर झुकाया था खुदा के लिए। वाह। देखिए कितने लोग महसूस करते हैं, सर झुकाया था और नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारीक इशारा करूंगा, नमाज वो नमाज है जो बंदे को मौला से मिलाती है, हिजाबात हटाती है, पर्दे उठाती है, कुर्बे खास में पहुंचाती है। हमने आंखों से देखा है मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान को पढ़ते हुए, अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफ को पढ़ते पढ़ाते हुए आंखों से देखा है। गुम हो जाते थे, वजूद फरामोश कर देते थे, दुनिया का ख्याल नहीं आता था, मौला के कुर्बे खास में पहुंचते थे। अबे जब वली की नमाज खुदा तक ले जाती है तो नबी सजदे में कहां तक गया होगा? तवज्जो, नबी सजदे में कुर्बे खास तक कहां तक गए होंगे? अब जहां तक नबी जा रहा है वहां तक तसव्वुर हुसैन।
सुभान अल्लाह, सुभान कितना अल्लाह, कीमती है हुसैन, सुभान अल्लाह, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल है हुसैन। सुभान अल्लाह। इसीलिए सैयदों से जलने वालों जलो, मजा आता है। कितने कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, सुभान अल्लाह। कितने बेमिसाल है हुसैन। है किसी खानदान में कोई दूसरा हुसैन? कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल है हुसैन। मगर एक बात अच्छी से समझ लो कि इमाम हुसैन उम्मती हैं। क्या है? इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तर इमामतों, खिलाफतों, क़यादतों, सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअत के बावजूद उम्मती है। सुभान अल्लाह। अपनी तमाम बुलंदी, बरगुजीदगी, बुलंद पाईगी के बावजूद उम्मती है। फातिमा ज़हरा की चादर का विकार है मगर उम्मती है। साहिबे जुल्फ़िकार है मगर उम्मती है। शेरे परवरदिगार है मगर उम्मती है। इस्लाम और हक की ललकार है मगर उम्मती है। अली का सरापा किरदार है मगर उम्मती है। उम्मती है कि नहीं? अब आओ, करीब आओ, करीब आओ। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहलू देखिएगा, नबी की नमाज खराब नहीं हुई, नबी ने नमाज दोहराया नहीं, नबी ने सज्जा सौ की यही नहीं, नमाज परफेक्ट है। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। इन नादानों से पूछो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको रोक दो, उनको रोक दो। अब मैं उस मोड़ पे आ रहा हूं कि आपको बताऊं, हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा के सगे दादा, परदादा नहीं, लकड़ दादा नहीं, सगे दादा। अभी तो लोग लकड़ दादा को लेके चल रहे हैं, परदादा लेके चल रहे हैं। अशरफुल उलमा तो अपनी खिदमत और सुन्नियत लेके चले। उनके परदादा सगे मखदूमुल औलिया, हम शबीह गौसे आज़म, शायखुल मशाइख, महबूब नूरानी सैयद अली हुसैन शफी जीलानी। अशरफुल उलमा के वो दादा थे, मेरे पर नाना। पर तो मैंने लगाया या मेरी वजह से पर लगा है। अबे अशरफी मियाँ का पर है, पंगा मत लेना, खुद भी उड़ेगा तुम्हें भी उड़ा देगा। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखता। अशरफी नाना जो हू बहू गौसे आज़म की हम शक्ल हैं। हम शक्ल जो होते हैं वो परिवार ही में होते हैं। बहुत खूबसूरत मौला अली थे, लेकिन वो हम शबीह रसूल नहीं कहे गए। ज़बरदस्त पैरवी अगर किसी ने की है तो फारूक सिद्दीक़ अकबर ने की है। वहाँ भी पैरवी की बुनियाद पर सिद्दीक़ अकबर को हम शबीह रसूल नहीं कहा गया। और
बहुत सारे औलादे अली हैं, साहबजादगाने अली हैं, जिनको किसी ने हम शबीह रसूल नहीं कहा। कहा तो अली अकबर को कहा। वो हम शक्ल थे तो कहा गया, और परिवार में थे तो हम शक्ल तो परिवार में ही होता है। अब अगर किसी पड़ोसी ने दावा किया तो बड़े सवालात उठेंगे। ये गौसे आजम का हम शबीह अगर कहा गया है तो दक्कन में औलादे गौसे ही को कहा गया है, और शुमाल में औलादे गौसे ही को हम शबीह गौसे आजम कहा गया है। हम शबीह गौसे आजम दूसरी बेरादरी में कैसे हो जाएगा? समझ लो ना बात को। और अल्लाह ताला हर ख़ानदान सुन्नी के ख़ानदान की हिफाजत फरमाए और बच्चे अपने बाप दादा की शक्ल बनाए। खैर, ये तो मैंने तुम्हें मिजाह के तौर पर इसलिए कह दिया ताकि थोड़ा सा बेदार हो जाओ। बैठने तक ही हम जगह नहीं दे पाए, मुस्कुराओगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। देखो हम, और ये उधर तो मैंने देखा ही नहीं। ज़रा देखना कोशिश करो, हज़रत ईसा दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। ट्राई करने में क्या जाता है, दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, ट्राई करने का सवाब ले लो। देखिए साहब, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा मसरत, थोड़ी सी फरहत आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन कशौचवी, हुजूर अशरफुल उलमा के वालिद के वालिद, कितना करीबी रिश्ता है, कितना सीधा वास्ता है, कितना बढ़िया वास्ता है। जो अशरफुल उलमा को छोड़ के भाग गया वही तो फाख्ता है। चले कि चौचा शरीफ से चले, न फेसबुक, न मोबाइल, न वायरलेस, जैसे ही देवा शरीफ करीब आया, वारिस पाक ने फरमाया, सुनो जी, लोटे में पानी लाओ। वजू फरमाया। वजू करते लोग देखे तो हैरत में पड़ गए। सैयद अली हुसैन, अली हुसैन, अली हुसैन, दोनों का जलवा समेटे अली हुसैन। अली की करामत, हुसैन की शुजाअत, अली हुसैन मजहर, पहुंचा वारिसे अली, वारिसे अली, अली और वारिसे अली में मुलाकात। अभी वजू का पानी खुश्क नहीं हुआ था कि हजरत शाह अली हुसैन आ गए। न उनका हाथ बढ़ा न इनका बढ़ा, आंखों से आंखें मिली, लब हिले नहीं, बात हो गई। सरकारे की चौचा मस्जिद की तरफ चल पड़े। सरकारे देवा पीछे पीछे चल दिए। नमाज पूरी हुई, एक सैयद इधर आया, दूसरा सैयद आगे निकल गया। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है। नादान, औलिया के बारे में जबान संभाल के बोल। वली नमाज छोड़ता ही कब है? आज पढ़ी, आज पढ़ी, ये कैसे तूने बोल दिया? कभी नहीं पढ़ी, ये कैसे दावा करता? आज दिखाई पड़े, आज पढ़ते हुए दिखाई पड़े। हाँ तो ये बोलना कि आज दिखाई पड़े। अल्लाह का वली दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ता, मौला से मिलने के लिए नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह। वो कोई और जमात है। ना देखो
तो दरवाजा खटखटाती है, अब तो देखो। पकड़ पकड़ के ले जाती है, अब तो देखो। नहीं तो हाथ पकड़ के 40 दिन तक रगड़ के दिखाती है, अब तो देखो। अल्लाह का वली दिखाने के लिए नहीं, मौला से कुर्बे खास पाने के लिए नमाज पढ़ता है। ये कहो कि आज दिखाई पड़े, नमाज नहीं पढ़ते। एक अच्छा पाकीज़ा सुन्नी नमाज छोड़ता नहीं, अल्लाह का वली नमाज छोड़ेगा? खादिम पहुंच गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सरकार बड़ा हंगामा है। क्या हुआ? जवाब में यह है कि नमाज में आज दिखाई पड़े आप, आज दिखाई पड़ा, हंगामा है। बेटा मैं तो रोज दिखाई पड़ू, मैं तो अहले देवा को रोज दिखाई पड़ू, मगर क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं, 80 के ऊपर पहुंच गया हूं, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। सरकार नमाज में बुढ़ा क्या मतलब? अरे कहा नमाज में सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। तो सच्चाई, अगर इमाम साहब जब नियत करेंगे तो मालूम है, हमारे इमाम साहब जवान हैं, अभी अभी मदरसे से निकले हैं, ताज़ा ताज़ा हाफिजा है, जवानी का आलम है, पिछले साल निकाह हुआ एक बच्चा भी है। तब इसका नमाज से क्या ताल्लुक है? काहे नहीं? वो कहते नियत की मैंने 3 रकात नमाज फर्ज वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर इमाम बोला, पीछे मेरे को क्या बोलना? नियत की मैंने 3 रकात नमाज फर्ज वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला, पीछे से इमाम मेरे को बोलना। हाँ ये तो बोलना पड़ेगा, पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर। अगर हमारा इमाम तो जवान है, जब वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता है, नियत की अल्लाहु अकबर, सना पढ़ा औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे नमाज ख़त्म हो जाएगी मुझको मुतवल्ली साहब के पास जा करके अपनी पगार लेनी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। उसके बाद वो कसाई से जाके बोलना है कि कलेजी और भेजा जो है वो कहीं और ना जाने पर, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। और दर्जी को याद दिलाना है कि देखो मेरे बच्चों का कपड़ा सिल गया कि नहीं सिल गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और जाकर के वो मछली वाले से बोलना है कि पापलेट जो है रोस्टेड होना चाहिए, गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालीन। सेवई का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि ईद में तो सेवई ज़रूरी है। ये वो मुंह से नहीं बोल रहा है, ये वारदाते क़ल्ब हैं, ये इमाम के दिल में ख्यालात आ रहे हैं। पढ़ रहा है सूरह फातिहा, पढ़ रहा है सूरह बकरा, पढ़ रहा है सूरह फील, और दिल में जो हो वो, तो वो वारिसे पाक ने कहा मैं बुढ़ा आदमी, जब नियत मैंने की 4 रकात नमाज फर्ज वक्त शाह वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरे तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के, तो जहां जहां इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं, मुतवल्ली के घर में जाऊं, कसाई के घर में जाऊं, सेवई मंडी में मैं जाऊं, मछली बाजार में मैं जाऊं, पीछे इस इमाम के। अरे कि चौथा से आले रसूल आया, अल्लाहु अकबर बोला, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दुनिया में दौड़ा न दुनिया में दौड़ाया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो नबी हमें इसलिए चाहिए कि हमारा अकीदे तौहीद मजबूत हो, अली इसलिए चाहिए कि मकामे मुस्तफा की पहचान हो, और वली इसलिए चाहिए कि हमें सब मिल जाए, रब मिल जाए। तो
तो नमाज वो नमाज है जिसमें दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए ना। मौला अली मुश्किल कुशा को एक तीर बेतुका चुभ गया और इतना जहर आलूद कि अगर छोड़ दिया जाए तो टांग कटने की नौबत आ सकती है और खींचा जाए तो दर्द इतना कि मौला अली छूने नहीं देते। एक तजर्बेकार ने कहा ऐसे मत करो, अली को नमाज में जाने दो। इतिहास साक्षी है कि जब अली सजदे में गए तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। तो जब अली दुनिया को भूल जाते हैं नमाज में, तो क्या नबी दुनिया का ख्याल करेगा? क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? वली भूल जाए, ख्वाजा भूल जाए, गौस भूल जाए, अइम्मा अहले बैत नमाज में दुनिया भूल जाए, तो रसूल की नमाज क्या बोलता है तेरा दिल? रसूल नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे। हुसैन का ख्याल तो किया, इमाम हुसैन का ख्याल किया नमाज में। अब हुसैन को मैं दुनिया कहूं या दीन? अब अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा तो हुसैन पर एतराज नहीं होगा, नबी की नमाज पर एतराज होगा कि नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करते रहे, दुनियादारी में लगे रहे, दुनिया के तसव्वुर में डूबे रहे। तो अब अगर रसूल पाक का अदब है, मोहब्बत है, एहतराम है, तो फिर हुसैन को दुनिया ना कहो, तवज्जो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, दी नस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। ये तो नमाज हुई मेरे नबी की। अब एक नमाज अली की, नबी ने पढ़ी, एक नमाज है, वो नमाज मैं बता चुका हूं जो मस्जिद अक्सा में पढ़ाई गई। अब एक नमाज वो है जो ना पढ़कर पढ़ी गई। अरे नमाज पढ़ के पढ़ने वाले तो हर जमात में है, मगर ना पढ़ के भी नमाजी हमारी जमात में। वो मौला अली की जात है। वो हुआ क्या था? पता? हुआ यह था कि मकाम साहिबा में मौला अली असर की नमाज पढ़ने वाले ही थे, उठ के पढ़ने के लिए जाने वाले थे कि इतने में नबी करीम आए और जालुए अली पे अपना सर रख दिया। अब अली एहतरामन हिले भी नहीं, एहतराम करना सीखो, हिले तक नहीं। और धीरे धीरे सूरज डूब गया। उधर सूरज डूबा, मौला अली का दिल डूबा। एक पक्का नमाजी नमाज न पढ़ सका, अदबन नहीं पढ़ सका, एहतरामन नहीं पढ़ सका, ताज़ीमन नहीं पढ़ सका, मगर दिल डूबा, दर्द पैदा हुआ। दर्द आंसुओं में बदल गए, आंसू पलकों पे छा गए और पलकों के पट भेड़ने से पहले ही कुछ बूंदें आंसुओं की रुखसारे मुस्तफा पे गिर पड़ी। मैंने इन आंसुओं से कहा कि हमें तो यह कहा जाता है रो मत, दर्द बर्दाश्त कर लो, गम सह लिया करो, रोया मत करो। क्यों रोगे तो आंखों से आंसू गिरेगा, हाँ तो, और जमीन पे गिरेगा, कब मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारे कपड़े पे गिरेगा, सूख के खत्म हो जाएगा।
और आंख बहुत ऊंची जगह है, वहां से जो निकले उसका दर्जा बहुत ऊंचा है, तो उसको घटिया दर्जे में क्यों जाने देते हो? इसलिए आंसुओं को रोक लो ताकि ऊंचा दर्जा छोड़कर नीचे दर्जे में न जाने पाए। मौला अली, आपके आंसुओं ने इसका ख्याल क्यों नहीं किया? तो आंसुओं ने जुबाने हाल से कहा, हाशमी ये तो सुनहरा मौका था, जब तक मैं अली की आंख में था तब तक मेरी निस्बत अली से थी, अब रुखसारे मुस्तफा पे गिर गया हूं, मेरा वजूद मुस्तफा पे हो गया। अच्छा, लोग कह रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी इस वाक़े को बयान करते हैं कि मकाम साहिबा पर अली मुर्तज़ा के सानुए मुबारक पे नबी करीम ने सर रखा और सो गए, सो रहे थे और सूरज डूब गया। अबे वो कोई सोने का टाइम है? ना कैलूला है ना लैलूला है। अरे असर का वक्त तो ऐसा वक्त है जिसकी ताकीद खुसूसियत से की गई है। फजर भी जरूरी है, जोहर भी है, मगरिब ऐसा भी जरूरी है, मगर असर पर ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि मार्केटिंग का टाइम है, शॉपिंग का टाइम है, गफलत का टाइम है, भूलने का टाइम है, खेलने का टाइम है, ज्यादा इसरार किया गया है। और उसी वक्त नबी सो गए। मैं अपनी भाषा बोलूं, ये जो रावी कहता है नबी सो गए थे, रावी को कैसे मालूम सो गए हैं? अबे आंख बंद है तो सो गए हैं क्या? मैं आंख बंद कर लूं, मैं सो रहा हूं क्या? तो रावी को कहना चाहिए आंख बंद है, सोना तो कोई देख ही नहीं सकता, और जो मुशाहिदे में ना हो उसकी रवायत कैसी? तो ये रवायतें रावी नहीं, कयासे रावी है। सो रहे थे, उसका कयास ये है कि नबी सो रहे थे, और मेरा कयास ये है कि नबी, अपने इलाके की बोली बोलूंगा समझना, नबी सो नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे, अली का दिल टो रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। लाओ थोड़ी देर के लिए मैं आंख बंद करूं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूं, देखूं अली करते क्या है। जो सिखाया वो सीखा कि नहीं, जो पढ़ाया वो पढ़ा कि नहीं, जो बताया वो जाना कि नहीं, जहां पहुंचाया पहुंचा कि नहीं, मेरी तालीमात का असर पड़ा कि नहीं। लाओ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देखूं अली करते क्या हैं। आंख बंद कर लूं तो आंख बंद करने के बाद, आंख बंद करने के बाद अली करते क्या है? तो मौला अली ने साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जमात और है वाह, जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ती है, आपको छोड़ के मस्जिद में जाती है, आपको छोड़कर फजर पढ़ती है, आपको छोड़कर जोहर असर पढ़ती है, आपको छोड़कर सजदे करती है, आपको छोड़कर रुकू करती है। अरे मैं अली हूं, अली, न जिंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा न बंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने आंखें खोली, अली क्या बात है? अर्ज किया, आप तो पढ़ चुके थे, मैं रह गया था, वो रह गया। रसूल पाक खड़े हुए, अब यहाँ से सीरियस हो जाओ। रसूल पाक खड़े हुए, ए अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। पकड़ के महाराष्ट्र में एक मुफ्ती जो नमाज ना पढ़े और अताते इलाही कहलाए। अरे सर पटक पटक कर पूरी जमात जब अकेले अली की तरह ना हो सकी, हमारी पढ़ी हुई नमाज की गारंटी नहीं, अली की ना पढ़ी हुई नमाज की गारंटी है कि अल्लाह तेरा अली तेरे और तेरे नबी की अताअत में। फिर तो आप जानते हैं, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, वक्त असर का हो गया,
अली ने नमाज पढ़ी। ठहरो, एक शॉर्टकट था या रसूल अल्लाह, एक शॉर्टकट। आपने सूरज को पलटा दिया। अबे सूरज का पलटना मामूली बात नहीं है, पूरा ग्लोबल का सिस्टम दरहम बरहम। सूरज एक जगह होता है तो आधी दुनिया में उजाला होता है, आधी दुनिया में अंधेरा होता। अब जब यूं खसका यहां वालों के लिए डूब गया तो नया उजाला हो गया, और जहां उजाला था वहां अंधेरा हो गया। नबी करीम ने भी सूरज को पलटाया, तो जहां उजाला हो गया तो वहां फिर अंधेरा हो गया, और जहां अंधेरा हो चुका तो वहां फिर उजाला हो गया। पूरे ब्रह्मांड का सूर्य नियम और मार्ग दिशा सब बदल दिया। पूरी कायनात के मालिक हो क्या? मालिक कौनैन हो, धरती के मालिक हो, सूरज के। सूरज उनकी नहीं मानता जो उसको पानी सप्लाई करते हैं, उनकी मानता है जो पेट पर पत्थर बांध के तबलीग करते हैं। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी भौगोलिक क्रांति, जोग्राफिकल क्या इनकलाब, जोग्राफियाई इनकलाब इतना बड़ा। जहाँ उजाला था अंधेरा हो गया, जहाँ अंधेरा हो गया था उजाला कर दिया। जी क्या जरूरत थी? सरकार एक शॉर्टकट है। आप बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कह दीजिए, ए बिलाल अजान धीरे धीरे देना, मगरिब की अजान, मगरिब की धीरे धीरे देना। और मौला अली से कह देते, ए अली नमाज का अजान का जवाब मत दो, इसी में कज़ा निपटा लो, 4 ही रकत तो है, कज़ा पढ़ो। सरकार आपने अली से कज़ा नहीं पढ़वाया, सूरज पलटना पसंद कर लिया, कज़ा नहीं। बहुत नाजुक बात है, खुदा करे आपके दिल को छू ले। आपने कज़ा पढ़ना गवारा नहीं किया, सूरज का लौटाना जरूरी समझा। क्यों? हाशिमी अली ने मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा किया है। अगर इसने कज़ा पढ़ा तो मेरी मोहब्बत को रुसवा कर देगी, इसलिए मैं डूबे हुए सूरज को पलटाऊंगा, ताकि दुनिया के सामने ये मैसेज चला जाए कि मोहब्बत रसूल में नमाज कज़ा नहीं, हमेशा अदा होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपनी तवज्जो को समेटिए और 1 मिनट के लिए ज़रा सूरज से कुछ कांटेक्ट किया जाए। ए सूरज, बहुत सारे बेवकूफ़ लोग तेरे आगे सरेंडर होते हैं। सबसे बड़ी मखलूक हम खुद हैं और छोटे छोटे के आगे झुकते हैं। ए सूरज, तुझसे बड़े हम हैं। क्यों? तू एक सितारा है, सैयारा है, ग्रह है, और क्या है? तेरे में कोई नबी नहीं हुआ, तेरे माँ बाप नहीं है, तू क्या मुझसे आग मिलाएगा? तुझे रब ने बना दिया, बन गया, पड़े रहो क़यामत तक। हमको तो कब्र में बुलाएगा, रसूल का जलवा दिखाएगा। तू कहाँ, मैं कहाँ? तो कहा जा, जो तेरे नबी ने तुझको रास्ता बताया उसी पे तू चल, जो खुदा ने मेरा रास्ता बनाया उस पे मैं चलूं। इसीलिए
पूरे भिवंडी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सूरज को देखकर नमाज का टाइम टेबल बनाया जाता है। मई जून में मगरिब का टाइम कुछ और होगा, दिसंबर जनवरी में मगरिब का टाइम कुछ और होगा। ये यार अल्लाह नहीं बदला, शरीयत नहीं बदली, नमाज नहीं बदली, वक्त क्यों बदल गया? बोले मिस्टर सूरज की वजह से। गुरूबी में पढ़ना है आपको, गुरूब 7 बजे होंगे तो 7 बजे मगरिब होगी, गुरूब 6:30 बजे हो जाएंगे 6:30 बजे, और लखनऊ में 5 बजे हो जाएंगे तो 5 ही बजे मगरिब होगी। हमें सूरज को देखना है, सूरज को देखना। कभी सूरज ने हाशमी की परवाह नहीं की कि 10 बजे से तकरीर कर रहा है, 1 घंटा हो गया है, फिर जा खाएगा पिएगा, थोड़ा रेस्ट लेगा, 2 बजे सोएगा। कभी सूरज ने मेरे ऊपर इतनी हमदर्दी नहीं दिखाई कि चलो आज 10 बजे निकलता हूं, हाशमी की नींद पूरी हो जाए। कहेगा तुम जाओ चूल्हे भाड़ में, उठो फजर की नमाज पढ़ो, नींद पूरी हो ना हो। इसीलिए हम नमाज के टाइमिंग बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इस मामले में एक्सपर्ट थे। उन्होंने तो क़यामत तक के लिए टाइम टेबल बना दिया। अबे यार मैं क्या, आला हजरत क्या, गौसो ख्वाजा क्या, वक्त तो सिद्दीक़ अकबर को देखना पड़ता था। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखना पड़ता था। सूरज ने सिद्दीक़ की परवाह नहीं की, सिद्दीक़ ने सूरज को देखा, टाइम टेबल बनाया। फारूक आज़म ने सूरज को देखा, टाइम टेबल बनाया। उस्मान गनी भी सूरज को देख करके नमाज पढ़ते थे, सूरज ही पर। अली सारी जिंदगी सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाते थे। हसनैन, करीमैन, शहीदैन, इमामैन, नय्यरैन, तय्यबैन, ताहिरैन, हसन, हुसैन, सारी जिंदगी सूरज को देख करके नमाज का टाइम टेबल बनाते थे। मौला अली भी सारी जिंदगी, गौसो ख्वाजा भी सारी जिंदगी, मेरे आका मौला सैयदना अली हुसैन अशफी जिलानी भी सब तारीख को देखते थे, मेरे वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म हिंद। और आज इस जलसे के रूह नवाज सरकार अशरफुल उलमा, वो भी सारी जिंदगी ज़करिया मस्जिद में टाइम टेबल बनाते थे, ज़ोहरी असर व मगरिब व इशा। मौला अली सारी जिंदगी सूरज को देखकर 5 वक्त की नमाज मुकर्रर करते थे, सारी जिंदगी। जब मेरे नबी ने सूरज को पलटाया तो मैंने सूरज से पूछा, बोल अब कब डूबेगा, अब कब डूबेगा? सूरज बोला, बेवकूफ, पहले पूछा होता तो मैं बता देता, अब तो अली से पूछो असल कब पूरी होगी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। पहले मैं, लफ्ज है आ गया है, अच्छा सा आ गया है, खूबसूरत लफ्ज है, खूबसूरत दिलों को अच्छा लगेगा। पहले मैं सभी के लिए निकलता था, अब अली के लिए निकला हूं। सुभान अल्लाह। 5 मिनट ये सर पढ़ेंगे तो मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा, 10 मिनट पढ़ेंगे तो मैं 10 मिनट नहीं डूबूंगा, 15 मिनट पढ़ेंगे तो मैं 15 मिनट नहीं डूबूंगा, आधा घंटे में असर पढ़ेंगे तो मैं आधा घंटा नहीं डूबूंगा। मैं सिर्फ अली को देखता रहूंगा, इनकी नमाज कब पूरी होती है, इनके रुकू कब पूरे होते, इनके सजदे कब पूरे होते, इनका कायदा कब पूरा होता है, ये सलाम कब फेरते हैं। क्या समझे, क्या नसीहत मिली कि जब तक अली नबी पे कुर्बान नहीं हुए, जब तक अली नबी पर इस तरह कुर्बान नहीं हुए, अली सूरज को देखा करते थे, और जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए, सूरज अली को देखने लगा। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी,
सुन, नबी की अमानत अली के पास, अली की अमानत हसन हुसैन के पास, दीन नबी का, फिक्र अली की, अमल हुसैन का। जब खुदा के रसूल ने चाहा कि इस्लाम की खेती अरब के बाहर भी हो, तो इराक के लिए गौसे आजम को चुना। तुर्की, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान के लिए सरकार नक्शबंद को चुना। और हिंदुस्तान जब नबी के सामने आया तो उन्होंने देख के जान लिया कि इराक बेवफाओं की जमीन है, दमदार हो चाहिए, ताजदार चाहिए, अपने आप में सरकार चाहिए। गौसे आजम चुने गए। ये अफगानिस्तान, पथरिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थर दिल, मॉस्को भाग गया, अमेरिका भागना चाहता है। ऐसा पथरीला इलाका है, यहां कौन सा बीज? कड़क जमीन पे कड़क बीज नक्शबंदिया का भेजा गया। लेकिन जब भारत आया मदीने वाले की नजर में, हाय हाय कितना सुंदर देश है। यहां दीप है, गीत है, प्रीत है, संगीत है, बहुत मीठे लोग हैं। तब कौन सा बीज भेजा जाए इस इलाके के लिए? ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। ख्वाजा गरीब नवाज ने संपूर्ण भारत में सिलसिले चिश्त, अहले बहिश्त की खानकाहें खोल दी। किसी को महरौली भेजा, किसी को पाकपटन भेजा, किसी को दिल्ली में भेजा, किसी को गुलबर्गा भेजा, किसी को बंगाल भेजा, किसी को बिहार भेजा, किसी को पूना भेजा। और जिसने बादशाहत को लात मारा था उस अशरफ को उत्तर प्रदेश में भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों को जब जरूरत थी अली हुसैन की, अली और हुसैन की, तो अशरफी मियां का चमकता हुआ चेहरा, अली का रंग और हुसैन का ढंग लेकर अली हुसैन बनकर सामने आए। अमानत दी, ए लोगों, मैं अपने बेटे मुस्तफा को तुम्हारे सामने ला रहा हूं। अहमद अशरफ और मुस्तफा, दो बेटे शाह अली हुसैन के हमारे सामने आए। इमाम फजल खैराबादी की लिखी हुई बातें दिल्ली की लाइब्रेरी में बंद थी। शाह महसूसुल्लाह का फतवा उनके दारुल इफ्ता में बंद था। ताजुल फऊल मुहिब्बे रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी की दीनी खिदमत खानका में रह गई। आला हजरत इमाम अहमद रजा के फतावे उनके दारुल इफ्ता में सिमट गए। 1000 किताबों लिखने वाला मेरा मुजद्दिद आजम 500 किताब भी नहीं छपी।
अल्लाह ताला हर बड़ी हस्ती को लायक औलाद अता करे ताकि उस मिशन को वो आगे बढ़ाए। ये किचौचा मुकद्दसा है जो दुनिया कमाने भारत में नहीं आया था। तख्तो ताज को लात मारकर, सिमनान के तख्त को ठोकर मारकर वो हिंदुस्तान में आया तो हर दौर में हिदायत के चश्मे जारी करता रहा। जब जरूरत थी किसी अशरफ जिसमें रंगे हुसैन हो तो अशरफ हुसैन अता किया। जब जरूरत पड़ी किसी नए अली की जिसमें जुर्रत हुसैन हो तो अली हुसैन अता किया। और जब जरूरत पड़ी कि लोग मखदूम अशरफ पर उंगली उठा रहे हैं, मखदूम अशरफ से पंगा ले रहे हैं, तो जरूरत है हामिद अशरफ की जो हमद अशरफ करके, तारीफ अशरफ करके उनका झंडा लहराए। ये जो आज अशरफुल उलमा अपनी कब्र में पहुंचने के बावजूद दिलों में है, यह अहले बैत का वो लहू है, आले रसूल का वो खून है, सादात की फैमिली की वो तासीर है जो मखदूम शमनानी तक पहुंचाती है। और जो मखदूम शमनानी तक पहुंच जाता है वो गौसो ख्वाजा तक पहुंच जाता है, और जो वली तक पहुंच जाता है वो अली तक पहुंच जाता है, जो अली तक पहुंच जाता है वो नबी तक पहुंच जाता है, जिसे नबी मिल जाता है उसे खुदा मिल जाता है। इसलिए तय करो आज के जलसे में न दामने नबी छोड़ेंगे, न दामने अली छोड़ेंगे, न दामने वली छोड़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।